सुप्रभात छात्रों, आज की छठी कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा अगला पाठ आओ आयु बताना सीखें यह सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपकी किताबें निकालिए, पन्ना नंबर 13 पर देखिए। मैं पहले पढ़ूंगी फिर आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए पन्ना नंबर 13 पर, अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहें। ये पहला वाक्य। जिस तरह से यहाँ पर पूरे वाक्य दिए गए हैं उसी तरह से हमें क्या करना है, ये जो गणितीय खेल है ये हमें खेलकर हम आयु का निकाल सकते हैं। दूसरा वाक्य, उसे इस योगफल को 5 से गुना करने के लिए कहें। तीसरा वाक्य, प्राप्त गुणनफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहें। चौथा वाक्य, प्राप्त योगफल में से 5 घटा दें। पांचवा वाक्य, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। इस सूत्र को उदाहरण से समझते हैं। तो तुम लोग देखो, अब यहाँ पर मैं आप लोग अपनी किताबें सामने रखो और यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया पहले वो समझाऊंगी, फिर हम दूसरा एक उदाहरण समझेंगे। तो देखो छात्रों, हमारी किताब में जो उदाहरण दिया गया पहले हम वो समझते हैं। पहला है 10, वर्तमान आयु यानी जो करंट में उसका एज है उसे बताया गया है, 10 साल का है वो। उसमें जमा किया यानी कि अगले साल वो 11 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि 11। 10 जमा 11 कुल मिलाकर होते हैं 21। और दूसरी जगह इस 21 को, इन दोनों की जमा का 21 आने पर इसको 5 से गुना है, यानी कि इसे मल्टीप्लिकेशन किया है। 5 से गुनने के बाद इसका जवाब आता है 105। अब ये जो प्राप्त गुण है 105, उसे यहाँ पर इस मित्र की जो आयु है, मित्र की आयु का 2004 बताया है वर्ष, जन्म वर्ष, उसका अंतिम अंक यानी कि 4, ये 4 अंक लेकर हम उसके आए हुए 105 अधिक 4 मिलाकर 109 हो गया। अब ये जो पूरा कुल मिलाकर 109 अंक बन गया है, इस 109 अंक में से हमें 5 माइनस करने हैं यानी कि निकाल देने हैं, घटाना है। इसके बाद इसका जो उत्तर आता है 104, इसको अंतिम अंक यानी कि इसका बाईं ओर के 2 अंक हमारे मित्र की उम्र होती है, इसे हम निकाल देंगे। ये हो गई तुम्हारे मित्र की हाल ही की उम्र, यानी कि अब वो 10 साल का है। 104 की बाईं ओर के 2 अंक अर्थात 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयु है। इसी आधार पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने परिजन, अपने परिचित यानी कि हमारे दोस्त पहचान के लोग, अन्य मित्रों को उनकी आयु बताकर आश्चर्यचकित कर सकते हो। तो हम और एक उदाहरण यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए, हम अगला उदाहरण, एक उदाहरण सीखते हैं हम। मान लो तुम्हारे मित्र की आयु 12 वर्ष और जन्म वर्ष 2008 है। आज उसकी उम्र कितनी, 12 वर्ष है और उसका जन्म वर्ष जो है 2008 है। तो अब हम ऊपर दिए हुए उदाहरण की तरह हम भी इसे हल करेंगे। 12 उसकी उम्र है और उसमें जमा करना है उसके अगले साल की उम्र, यानी कि अगले साल वो 13 साल का हो जाएगा। 12 जमा 13 कुल मिलाकर होते हैं 25। अब इस 25 को हमें 5 से गुनना है। हमारे पाठ में बताए अनुसार जो आया है, दूसरा अंक का जो वाक्य है, आए हुए उत्तर को 5 से गुना करने के लिए कहना है। तो फिर 5 से गुना किया तो उसका जवाब आया है 125। अब ये जो प्राप्त गुणनफल है, इस प्राप्त गुणनफल में उसके जन्म वर्ष की अंतिम इकाई का अंक जोड़ना है हमें, 125। इसमें हमने क्या जमा किया है, उसका जन्म वर्ष 2008 है। तो ये 8 जो है, ये 8 हमने यहाँ जुड़ा दिया है।
125 जमा 8 कुल मिलाकर होते हैं 133, 133। अब इस 133 को 133 को इसमें से हमें 5 घटाने के लिए कहा है। चौथा जो हमारा वाक्य है, प्राप्त योगफल में से 5 घटा दें। हमने 5 निकाल दिया, उसका उत्तर आया 128। अब ये घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, ये जो संख्या हमारी प्राप्त हुई है, उसकी बाईं ओर के 2 अंक यानी कि 12, ये हमारे मित्र की या उदाहरण के रूप में हमने जो लिया है उसकी ये आयु है। हम ये निकाल दिया, हमने अंतिम अंक जो है इसे हम निकाल चुके हैं। तो इस तरह से हमने ये उदाहरण हम देख लिया है। तो इसकी उम्र जो है 12 वर्ष हो गई। तो इस तरह से हमने ये उदाहरण भी सीख लिया। बच्चों, आप भी अपने दोस्तों, परिचितों, मित्रों, परिजनों को अपने इस तरह से गुणनफल और घटाकर उसमें जमा करके उनकी आयु हम बता सकते हैं।